बताओ कौ मारोगे? भगवान फिर मुस्कुरा करके बोले, मैं कौन होता हूं मारने वाला? नारद जी ने कहा, नहीं, आपके हाथों से मैं परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, वहां क्या क्या करके आए हो? परसों हमें मरा हुआ देखना चाहते हो और हमसे कह रहे हो उसे मरा हुआ देखना चाहते हो? नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा, देखो, मेरी प्रकृति को आप तो जानने वाले हो, क्या मैं कहना चाहता हूं, तो इसलिए प्रभु आप कृपा कीजिए। भगवान बोले, देखो, गड़ा तो पूरा भर चुका, अब तो फूटना बाकी है, चिंता मत कीजिए, ये भी समय आने वाला है। नारद जी प्रणाम करके और गए। तब देखा इधर में मथुरा में कंस ने और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी ने पूछा, ये बताओ महाराज, कैसे मुझे बुलाया? आपने मुझे कैसे याद किया? तब कंस ने कहा, तुम जानते हो कि 30-32 वर्ष पहले देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। ये जो कृष्ण है वो देवकी का अष्टम गर्भ है। आप जाओ और उसे लेकर के आओ। का ऐसा शुभ कार्य क्या करोगे जो कृष्ण बलराम को बुला रहे हो? कहा, देखो, धनुष यज्ञ का मेला है, इसलिए चल करके आएंगे और मैं धोखे से मार दूंगा। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, जो भी परमात्मा करता है वही होता है, सोचने से कुछ नहीं होता। कंस ने कहा, भाषण मन सुनाइए, सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। अक्रूर जी बोले, अगर मैं नहीं गया तो? अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अक्रूर जी ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो भगवान का दर्शन होगा, इस पापी के हाथों से मरूं तो इसलिए भगवान के दर्शन तो करूं। प्रातः काल रथ को तैयार किया और तैयार करते हुए वृंदावन के लिए चले। रास्ते में स्नान किया, परमात्मा का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। जहां से ब्रज की सीमा आरंभ होती है वहां से कूद पड़े, वृंदावन की पावन माटी को प्रणाम किया। उधर से कृष्ण और बलराम आ रहे थे। आज अक्रूर जी पहली बार कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने दौड़े। तब भगवान कृष्ण ने कहा, देखो, आप हमारे पूज्य काका जी हो, आप हमें प्रणाम कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। लेकिन एक बात जरूर सुन लो कि आप हमें लेने के लिए चल कर के आए हो और मामा कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। लेकिन मेरे भोले भाले ब्रजवासियों को मत बताना, क्योंकि बेचारे रो रो करके मर जाएंगे। तब ले गए महल में। नंद बाबा से चर्चा होने लगी। यशोदा मैया भोजन करने के लिए बैठी। कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी तो हाथ में से ग्रास छूट गया और मैया बोली, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राणों की परवाह किसी को नहीं है। मैं अपने पुत्र को मैं अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। तब नंद बाबा ने कहा, देवी, तुम क्यों चिंता करती हो? ले जाएंगे और 2-4 दिन घुमा करके और वापस ले आएंगे। क्यों चिंता करती हो तुम? पूरे वृंदावन में हल्ला हो गया। कोई परदेसी आया है, कोई परदेसी आया है, कृष्ण बलराम को ले जाना चाहता है। तब हजारों की संख्या में गोपियां
ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त 4 बजे यशोदा मैया के दरवाजे पर आ गई। भगवान ने दरवाजा खोल करके देखा तो हजारों लाखों की संख्या में गोपियां आई। गोपियों ने कहा, कन्हैया ये बताओ तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, अगर ऐसे ही तुम्हें जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया था? आपके बिगर हम नहीं रह सकते, आपके बिगर हम नहीं जी सकती कन्हैया, हमें छोड़ करके मत जाइए। ऐसा क्यों करते हैं? आपके बिना हमने रहना नहीं सीखा, ऐसे छोड़ करके हमें मत जाइए। बोली राधा माधव सरकार की जय हो। का ऐसे छोड़ करके मत जाइए। हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती कन्हैया, मत जाइए हमें छोड़ करके। कहाँ चले हो मनमोहन मेरे दिल के टुकड़े करके, ब्रह वियोग सहा नहीं जाता बोलिया। और कन्हैया धेनु चरावत माखन खावत हमें रिझायो तुमने, तुमसे जोड़ी और से तोड़ी प्रेम बढ़ायो तुमने। और कन्हैया अब तुम ठुकरा के चल दिए, पल में बंधन प्रेम का तोड़ा चल दिए ठुकरा के, वियोग सहा नहीं जाता बोली आहें भर के। गोपियों ने कहा, कन्हैया हमें ऐसा पता होता कि आप हमें छोड़ करके जाओगे तो हम ऐसा प्रेम आपसे कभी नहीं करते, आपके बिना हमने रहना नहीं सीखा। तब यशोदा मैया आई और लाला को हृदय से लगाया और कहा, लाला तेरी मैया तेरे बिगर रह नहीं सकती, तेरी मैया तेरे बिगर जीवित नहीं रह सकती कन्हैया, लेकिन तू चल करके जा रहा है, अपनी मैया को मत भुला देना। तब कन्हैया ने कहा, मैया मैं दुनिया की सारी चीजों को भूल सकता हूं, लेकिन तेरे प्रेम को, तेरे दुलार को मैं कभी भुला नहीं सकता। तब गोपियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, ही कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ, कैसे रहेंगे हम आपके बगैर। न जाओ हाय ब्रजनंदन हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। जाओ हाय ब्रजनंदन
कन्हैया तुम्हारे बिगर हम कैसे रहे, तुम्हारे बिगर तो जीना नहीं सीखा। इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, क्या कहें। और कन्हैया सुनो, तुम्हारी बांसुरी के बिन हमारी रात सूनी है। तुम्हारी बांसुरी के बिन हमारी रात सूनी है। चिशकता है वो गोवर्धन हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। हम तुम्हारे बिगर मातम किसे खिलाएंगे। हमारा दिन भी सुना है और हमारी रात भी सुनी है कन्हैया। थोड़ा भी तरस विचारो हमें छोड़ कर यशोदा मैया ने कहा, लाला तेरी मैया तो तेरे बिगर रो रो करके मर जाएगी, तेरी मैया तेरे बिगर रह नहीं सकती कन्हैया। तू अपनी मैया को छोड़ करके कैसे जा सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा। लाला मुझे छोड़ करके मत जा, तेरी मैया तेरे ग्रह में रह नहीं सकती कन्हैया। कैसे मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल कर दूं। हृदय से लगाया मैया यशोदा ने और कन्हैया के सर को पकड़ करके आंसू निकल रहे हैं, सिर को भिगो दिया। लाला मुझे छोड़ करके मत जाइए, तेरी मैया तेरे विरह में रो रो करके मर जाएगी कन्हैया, मुझे छोड़ करके मत जाइए। गोपियां बोली कन्हैया तुम्हारे बिगर तो हम भी नहीं रह सकती। खिलाए किस को हम माखन, रिझाए किस को मनमोहन। कन्हैया देखो तो सही, गैया आपके बिगर रह नहीं सकती। पपीहा मोरे रोते हैं, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। जाओ आए ब्रज नंदन, हमारे प्राण जाते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। ये कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ,
तब किशोरी राधा की तरफ भगवान कन्हैया ने देखा। किशोरी राधा के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शांति भाव से खड़ी हुई है। तब भगवान ने कहा, राधे आप तो सब कुछ जानने वाली हो, अगर मैं यहां से नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न कैसे होंगी। और भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं वापस अवश्य आऊंगा। और बोले, मथुरा को जाऊंगा, बदला चौका होगा, तेरी कसम से राधा वापस में आऊंगा। चिंता भी करो बेसारी राधा, और कहा, राधे मामा ने बुलवाया है, मुझको खत पढ़वाया है, अब मैं वहां पर जाऊंगा। अपना काम करना होगा, राधे सुनो, मामा को मार करके वापस में आऊंगा, तेरी कसम से राधा वादा निभाऊंगा। चिंता भी करो सारी तेरा भाड़े को प्यारी, चिंता भी करो सारी तेरा प्राण को प्यारी। मथुरा को जाऊंगा, बदला चुकाऊंगा, तेरी कसम से राधा वापस में आऊंगा। चिंता भी करो सारी तेरा प्राण को प्यारी, चिंता भी करो सारी तेरा प्राण को। भगवान कन्हैया ने कहा, राधा जी तुम चिंता मत करो, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। गोपियां बोली, कब तक आओगे? का देखो मैं परसों आ जाऊंगा। तब तक गोपियां कुछ आगे जाकर के भगवान रथ में बैठे तो रथ के सामने लेट गई। कन्हैया ऐसे हम नहीं जाने देंगे, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो रथ को मेरे ऊपर होकर के निकाल ले जाओ, लेकिन ऐसे नहीं हम जाने देंगे। तब भगवान रथ से नीचे कूद पड़े और गोपियों से कहा, देखो मैं तुम्हारे ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन बहुत जल्दी चल करके आऊंगा। परसों की बात कह करके और भगवान चले गए। गोपियां देखती रही। तब राधा जी से कहा गोपियों ने, होता तो हमें साथ लेकर के जाते, हमें छोड़ गए। और गोपियों ने राधा जी से कहा कि चले गए चित चोर हृदय झक चोर चोरी करी तारो, और अब किसी विधि से जा ब्रज में बहना हुए तारो।
विश्वविद से जा ब्रज में बहना हुई है मेरो गुजारो। गोपियां बोली राधा जी से देखो, अरे तन मन सबल धीरज धारा परिनिर मोही ने तनिक उड़े न दिल में सोच विचारो। अरे राधा तिलक हीरे कुंजन में अपनी से और तेरी मोई थोड़ी चले गए मथुरा की लई सीध लगा। राधा जी बोली क्या करे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। अरे राधा तिलक हीरे कुंजन तबयाली से तेरा मोही छोड़ी चले मथुरा की लई सीध लगाए। प्रीत की रीति का छोड़ी जानी हमको छोड़ी गए रे मजेदार। और सूर्य नहीं अक्रूर हमारे नैया तो न लगावे गोपाल। अक्रूर हम